आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं और आप मेहनत भी करते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में जैसा बनना चाहते हैं ठीक वैसा नहीं बन पा रहे हैं, तो उसका असली कारण आपको शायद नहीं पता है। आज मैं आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या आप अपने जीवन में जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हो? तो आज की ये कहानी बस आपके लिए ही है। दोस्तों, इस कहानी को बड़े ध्यान से आखिर तक ज़रूर सुनना। आपको इस कहानी से आज कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपको आपके जीवन में काफ़ी काम आने वाला है, इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनो। वैसे तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये जान पाएंगे कि आज तक हमें जो भी मिला है वो भी अपने आप में बहुत कुछ है। जैसे अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है आपको। किसी के पास अच्छा परिवार है, किसी को 2 वक्त का खाना मिलता है, अपना घर है, कोई छोटी मोटी गाड़ी है। ये चीज़ें भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आज आपके पास जितना कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि हो सकता है आपकी किस्मत में इतना ही हो। प्रकृति बड़ी ही दयालु है, ये उसे उतना ही देती है जितने का वो हकदार होता है। अब चाहे वो ज्ञान हो या धन, आज आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको चीज़ों के लिए काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो आप महात्मा बुद्ध के जीवन की इस बहुत ही अच्छी कहानी को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनना। इस कहानी की एक एक बात को अपने भीतर उतर जाने देना, आपका जीवन बदल जाएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध को एक सभा संबोधित करनी थी और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और कुछ समय के लिए मौन होकर बैठ गए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। वहां पर 100 से भी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे जो कि महात्मा बुद्ध का सभा में इंतज़ार कर रहे थे, और बुद्ध के इस व्यवहार से वो सारे लोग बहुत चौंक गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा में लोगों की संख्या काफ़ी घट गई थी। फिर महात्मा बुद्ध सभा में आए और बैठ गए। काफ़ी देर मौन बैठे रहे, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया। कुछ समय बाद बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया और आपस में बात करने लगे कि बुद्ध आते हैं और चले जाते हैं, बेकार में हमारा समय बर्बाद करते हैं। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या काफ़ी घट गई थी। इस बार सभा में केवल 30 से 40 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध आए, उन्होंने सभा की तरफ देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग काफ़ी क्रोधित हो गए क्योंकि लोग अपना ज़रूरी काम छोड़कर सभा में आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और ज़्यादा घट गई थी। सिर्फ 25 से 30 लोग ही थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए और मुस्कुराए, और फिर से बुद्ध बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी। कुल मिलाकर सिर्फ 15 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध फिर से सभा में आए और लोगों को देखा और उनको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और वो सारे 15 लोग आज भी आए हुए थे। बुद्ध सभा में आए और अपना आसन ग्रहण कर बोले, और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे सभी 15 लोग बुद्ध के भिक्षुक बन गए। और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही
बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन महात्मा बुद्ध से उन्हीं 15 लोगों में से एक भिक्षु ने पूछा कि हे बुद्ध, उस सभा के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बुद्ध, आप कई दिनों तक सभा में आते और बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? सभी लोग ये देखकर काफ़ी हैरान थे। फिर बुद्ध बोले, मैं उन लोगों को ढूंढ रहा था जो सच में ज्ञान पाने के लायक थे। यानी कि पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए थे, उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ वहाँ आए हुए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब ही नहीं था, बस ऐसे ही आ गए थे। और उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ ये देखने आए थे कि आखिर सभा में होता क्या है। वे लोग मेरे किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वो लोग ज्ञान लेने नहीं आए थे। मुझे तो उन लोगों की तलाश थी जो मेरे ज्ञान को ग्रहण कर सकते और जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा में बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने की प्यास है। जिसके भीतर में वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने की प्यास थी, वे लोग अंत तक रुके। और जो लोग बस ऐसे ही देखने और परखने आए थे, वो लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था वो मुक्ति के मार्ग से जुड़ गए। और जो लोग जल्दबाजी में थे, सब कुछ जल्दी जल्दी बिना इंतज़ार किए हुए प्राप्त करना चाहते थे, वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। फिर बुद्ध बोले कि सवाल ये नहीं है कि मैं उनको क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल ये है कि वो मुझसे क्या ले सकते हैं और क्या वो ज्ञान लेने के लायक भी हैं और उनका पात्र कितना बड़ा है और कितने के वो हकदार हैं। जितने के वो हकदार हैं उससे ज़्यादा उनको नहीं मिलेगा। फिर वो भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि हे बुद्ध, हम लायक कैसे बन सकते हैं? फिर बुद्ध बोले, सिर्फ और सिर्फ धैर्य के द्वारा। जिस इंसान के अंदर धैर्य होता है वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। उस सभा में जितने भी लोग आए थे, उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कोई भी लक्ष्य हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। फिर वो भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि कोई इंसान अपने भीतर धैर्य को कैसे बढ़ा सकते हैं? वो ऐसा क्या करे कि उसके अंदर धैर्य आ जाए? बुद्ध बोले, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई इंसान जब ध्यान करना शुरू करता है तो उसका मन उसके सामने 1000 अड़चने और प्रलोभन लेकर खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर वो धैर्य के साथ ध्यान करता रहता है और निरंतर अभ्यास करता रहता है, तब उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। इंसान के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता, बस ज़रूरत है तो उस काम को धैर्य के साथ करने की। फिर वो भिक्षु बुद्ध से बोलता है कि बुद्ध, मैं समझ गया, मुझे आपकी पूरी बात समझ आ गई। किसी भी काम को करने के लिए मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है, अब वो चाहे कुछ भी हो। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं। जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे, तब आप वो चाहोगे जो होकर रहेगा और आपको वो सब मिलेगा जो आज तक नहीं मिला। और ये धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ निरंतर अभ्यास के द्वारा। दोस्तों, खुद से एक प्रश्न जरूर पूछिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ आज काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी, कोई भी काम अगर हम गंभीरता के साथ करते हैं और पूरे विश्वास के साथ करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, आप देखोगे कि कुछ समय बाद चीज़ें अपने आप सही होने लग जाएंगी और देखते ही देखते आपके पास वो सब होगा जिसके लिए आपने मेहनत की होगी। इस दुनिया में मेहनत तो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन कामयाबी काफ़ी कम लोगों को मिलती है। लेकिन अगर आप उन सभी कामयाब लोगों के बारे में पता करोगे तो एक बात सब में
कॉमन मिलेगी, और वो ये है कि उन लोगों ने जो भी काम किया वो पूरे धैर्य के साथ और लगातार काम किया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके जीवन में हजारों उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो लगातार धैर्य के साथ अपना काम करते रहे। तो आप भी अपना काम करते रहिए और आपको अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।